देखने वाले हैं केथ टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे हमें जनरली क्वेश्चन पूछता क्या है, जैसे हमारा एक गिवन एपी होता है, ठीक है, तो उसे पूछता क्या है कि लास्ट से हमें टर्म पूछता है। मींस जो हमारा टॉपिक है अब हमारा है केथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी हैविंग एन टर्म। मीन्स हमारे पास एक एपी है जो एन टर्म तक है, एक एपी जो एन टर्म तक है, तो उसका केथ टर्म्स पूछ रहा है कहां से, लास्ट से। मतलब अगर हमारे पास सपोज एक एपी है A1 A2 A3 ऐसे ऐसे लास्ट टर्म तक है। लास्ट टर्म क्या हमारा AN है, ठीक है। अब देखते हैं तो जो लास्ट टर्म है हमारा AN, ये क्या होगा, शुरू से देखा जाए तो ये लास्ट है, लेकिन लास्ट से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। मींस लास्ट टर्म जो है हमारा वो क्या है, शुरू से लास्ट है, ठीक है। जो लास्ट है शुरू से क्या है, लास्ट है, लेकिन अगर लास्ट से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट से देखा जाए AN क्या है, लास्ट से ये हमारा फर्स्ट है, इसके पहला टर्म क्या हो जाएगा, अगर लास्ट से देखा जाए तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, फिर AN-2 ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। जो फर्स्ट टर्म हमारा एंड का था वो शुरू से क्या है, लास्ट टर्म में, यही है ना, लास्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। फिर से सेकेंड टर्म जो हमारा एंड से होगा, मींस जो सेकेंड टर्म हमारा एंड से है, ये हमारा सेकेंड टर्म एंड से, तो शुरू से क्या हो जाएगा, वो हमारा टर्म हो जाएगा N-1 टर्म, इसके बारे में बोल रहा है। अगर थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म लास्ट से, तो शुरू से क्या हो जाएगा, N-2 टर्म ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर फोर्थ टर्म के बारे में बोलेगा तो हमारा हो जाएगा N-3 टर्म। तो अगर लास्ट से मुझे केथ टर्म बोला, केथ टर्म, तो लास्ट से हमारा जो केथ टर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा केथ टर्म फ्रॉम लास्ट, वो क्या हो जाएगा N-K-1। ये मीन्स अगर यहां 4 था तो यहां 3 है, यहां 3 था यहां 2 है, यहां 2 है यहां 1 है, ठीक है। तो यहां केथ होगा तो यहां K-1 हो जाएगा। इसका मतलब शुरू से क्या हो जाएगा, N-K+1, ये हमारा N-K+1 टर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से हो जाएगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल है 6, 12, एग्जाम्पल 6, 12, 18, 24 ऐसे है, अप टू 50 टर्म तक, अप टू 50th टर्म तक है, ठीक है। ये तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लास्ट से हमारा 12 टर्म क्या होगा, लास्ट से 12 टर्म ये हमारा क्या होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, अगर लास्ट से अगर हमारा 12th टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब वो शुरू से कौन सा टर्म होगा वो देख लेते हैं। तो हमारा शुरू से कौन सा टर्म हो जाएगा, ये हमारा है, मतलब शुरू से N-K+1 टर्म हो जाएगा। ये कहां से है, फ्रॉम स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग, ठीक, ओ सॉरी, ये हमारा हो जाएगा। अगर लास्ट से केथ टर्म पूछ रहा है तो स्टार्टिंग से हमारा N-K+1 टर्म ये हमारा स्टार्टिंग से हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एपी में देख लेते हैं हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी हमारा डी क्या है, 6 6 6, मतलब हमारा डी हमारा क्या है, 6 है। ये अब ए हमारा 6, डी हमारा 6, और उसके बाद अब हमें देखना है शुरू से N-K+1 टर्म। तो हमारा टोटल n कितना है, इसमें टोटल n 50th तक दिया है, मतलब 50 दिया है, n हमारा टोटल 50 है, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखते हैं स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होगा जो लास्ट से 12 टर्म पूछा है। तो N-K+1
ये हमारा होगा स्टार्टिंग से होगा, तो स्टार्टिंग से तो n की वैल्यू क्या हमारी है 50 माइनस k मीन्स जो टर्म हमें जो कैलकुलेट करना है, तो k की वैल्यू क्या है 12, फिर +1, ये हमारा हो जाएगा 39, ठीक है ना। 50 माइनस 1 32, अरे सॉरी 38 + 1 39, तो हमें स्टार्टिंग से हमें 39th टर्म निकालना है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें A39 कैलकुलेट करना है। इसका मतलब A + 38D, क्योंकि A + n-1 इंटू डी, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 6 है, 38 इंटू 6, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा A39, ठीक है। A39 कहां से, ये हमारा स्टार्टिंग से सॉरी तो जो A39 होगा वो स्टार्टिंग से आएगा, और जो 12th टर्म पूछा है वो लास्ट से आ जाएगा। इसका मतलब A39 इज इक्वल टू A12 टर्म फ्रॉम लास्ट से, ठीक है। ये हमारा था लास्ट टर्म से, अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो ये तरीका है कि n-k+1, जहां पे n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, k हमारा क्या है जो हमें कैलकुलेट करना होगा, जो लास्ट टर्म से कैलकुलेट करना होगा, वो हमारा k है, ठीक है। अब देखते हैं अब लास्ट टर्म क्या होता है। लास्ट टर्म को भी जनरल टर्म ही रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म देखते हैं, जैसे हमारे पास एक AP है, A1 A2 A3 ऐसे करके, सपोज लास्ट टर्म मेरा AN है, तो AN मेरा क्या है, AN मेरा लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से, ठीक है। तो A, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, सपोज एक एग्जांपल है 2 4 6, इसको मैं 20 तक सपोज ले गया, तो इस AP में मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी 2 है, इसमें लास्ट टर्म मेरा क्या है 20 है, मींस L मेरा क्या है 20, ठीक है। जो हमारा लास्ट टर्म क्या है वो 20 को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। तो इस तरह से इसमें भी ये AP था, AP में A1 A2 A3 ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था, और जो सबसे लास्ट टर्म था वो हमारा क्या था, AN था। तो इस तरह मैं बोल सकता हूं कि AN इज इक्वल टू L। AN हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है हमेशा, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया AN इज इक्वल टू L। तो ध्यान से देखा जाए तो AN हमारा जनरल टर्म ऑफ AP है, तो AN की वैल्यू क्या है, A + n-1 इंटू डी, और AN किसके इक्वल है, L के इक्वल है, मींस AN इज इक्वल टू L, तो हमारा L भी क्या हो जाएगा, A + n-1 इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, चेक वेदर 301, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हमें बताना है कि 301 है, ठीक है। 301 एक नंबर है, 301 पूछ रहा है क्या ये AP में आएगा या नहीं। तो हमारा AP क्या है 5 11 17 23, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है कि 5 11 17 23, तो अगर मैं ऐसे अगर कंटिन्यू और आगे बढ़ते जाऊं, ठीक, तो क्या ये 301 इस सीक्वेंस में कहीं आएगा या नहीं, अगर आएगा तो किस पोजीशन पे आएगा, वो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इस AP के लिए, तो इस AP में हमारा A फर्स्ट टर्म क्या हमारा 5 है, 5 कॉमन डिफरेंस देखा जाए 6 मींस हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है। सपोज 301 कहीं यहां पर हो, 301 कहीं इस सीक्वेंस में इसी पोजीशन पे हो, ये पोजीशन मुझे नहीं पता, सपोज ये हमारा लास्ट टर्म हो किसका, इस AP का, तो मुझे क्या पता है लास्ट टर्म या जनरल टर्म दोनों सेम होता है, तो AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी, यही हमारा लास्ट टर्म है, तो L ये भी है, ठीक है। अब तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 301। अब हमारा A इसमें क्या है, A5 है, हमें कैलकुलेट करना है वो नंबर ऑफ टर्म्स, वो किस नंबर पर है, अगर नंबर है तो वो कौन सा नंबर है, तो n-1 इंटू डी हमारा कितना है, वो भी 6 है, तो हमें बस अब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखते हैं। तो 301
इधर आ जाएगा 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 296, ये n माइनस 1 6 296, ये डिवाइड बाई 6 हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, देखते हैं। तो 6 296 24 5 6 2 6, ठीक है, ओ सॉरी 2, मतलब देखा जाए तो 6 296 को कंप्लीट कट नहीं कर रहा है, ठीक ना, ये इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसकी जो वैल्यू है कुछ पॉइंट में आएगी, ठीक है, कुछ पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आ जाएगी, मतलब 296 डिवाइड बाई 6 ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, और इसमें +1 कर दिया जाए, ये n की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखा जाए कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, कुछ डेसिमल में आ रही है। तो जो n है, जो n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो n की वैल्यू यहां पे देख रहे हैं, वो क्या आ जाएगी, डेसिमल में आएगी। इसका मतलब जो हमारा 301 है इस एपी में कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अगर 301 अगर इस एपी में कहीं आता तो n की जो वैल्यू आती वो क्या होती, कोई पॉजिटिव इंटीजर आती, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है, वो क्या आ रही है, डेसिमल, कुछ पॉइंट में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब 301 इस एपी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट टर्म से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हमें 11th टर्म पता करना है, कहां से, लास्ट से। तो 11th टर्म हमें लास्ट से पता करना है। तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, हमें पता है n माइनस के प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा टर्म हो जाएगा, कहां से, स्टार्टिंग से हो जाएगा। तो n देख लेते हैं कितना है, k मीन्स 11 हो जाएगा ये। अब एपी हमारा क्या गिवन है, एपी हमारा गिवन है 10 7 4 माइनस 62, ये हमारा एपी गिवन है, ठीक है, ये हमारा एपी गिवन है। तो देखा जाए इस एपी में ए की वैल्यू क्या है, 10, डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस -3, ठीक। देखा जाए इस एपी में जो हमारा लास्ट टर्म हमारा क्या है, लास्ट टर्म -62 है, लास्ट टर्म हमारा -62 है। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस एपी में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, -62, L मींस L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट हमारा कितना है, -62 हो जाएगा। ए हमारा कितना है, 10 n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, -3। तो ये हमारा हो जाएगा, इधर -72 n माइनस 1 -3, माइनस माइनस चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 24 n माइनस 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। मींस इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 25 है, और हमें 11th टर्म कहां से प्राप्त करना है, लास्ट से प्राप्त करना है, लास्ट से देखना है। तो शुरू से कौन सा टर्म हो जाएगा, तो शुरू से n माइनस के प्लस 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू है 25, माइनस k की वैल्यू क्या है, k हमारा गिवन है 11 प्लस 1। तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, 25 माइनस 11 प्लस, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 मीन्स 50th। तो हमारा 15वां टर्म शुरू से। तो अब हमें क्या पता करना है, A15। तो A15 क्या हो जाएगा, A प्लस 14D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 10 है, 14 इंटू D, D की वैल्यू क्या है, -3। तो 10 प्लस -42, ये हो जाएगा हमारा -32 हो जाएगा, ठीक है। तो 11th लास्ट टर्म, मतलब हमें लास्ट से जो 11वां टर्म है वो हमारा कितना हो जाएगा, -32, और यही सेम इक्वल होगा शुरू से 15वां टर्म के इक्वल, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन गिवन है कि 3 डिजिट जितने भी नंबर हैं, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यहां पर 2 डिजिट के बारे में बोला है, हम लोग 3 डिजिट के लिए देखते हैं। मतलब
हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसको देखना है कि जितनी भी 3 डिजिट नंबर है ऐसी कितनी नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल होती हैं, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, तो उनका नंबर ऑफ टर्म्स बताना है हमें, ठीक। तो सबसे जो छोटी 3 डिजिट नंबर है वो क्या है 100। 3 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो फिर देखते हैं 101, ये भी नहीं कटेगा, 102 ये कट जाएगा, ठीक है। तो 102 ये 3 से कट जाएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 + 0 + 1 3 आ जाएगा, और ये सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। फिर उसके बाद तो ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 102। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, क्योंकि डिविजिबल बाई 3 है मतलब 3 के गैप पर रहेगा, फिर तो 102, 105, 10 ऐसे कर चला जाएगा। तो अब लास्ट टर्म देखते हैं। तो जो लास्ट टर्म जो 3 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो, तो वो क्या होगा 999। तो हमारा जो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 999। लास्ट टर्म ये ऐसा टर्म है जो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3 होगा, 3 हो गया। अब हमें पता क्या करना है n, हमें a n या l गिवन है, a भी गिवन है, d भी गिवन है, ठीक। तो a n l a + n-1 × d ये हमें गिवन है। देख लेते हैं हम, n कैलकुलेट करना है। तो लास्ट हमारा क्या है 999, a हमारा कितना है 102 प्लस n हमारा कितना ये हमें नहीं पता, n-1 यही हमें पता करना है। d की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये इधर आ जाएगा। तो 92798 फिर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n-1 ये हो जाएगा। फिर देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इसका सम 3 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं ये 3897 629 279, मतलब ये हमारा आ जा रहा है 299 इज इक्वल टू n-1। तो -1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 300, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना आ रहा है 300 आ रहा है। तो 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 300 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं एपी से रिलेटेड। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन गिवन है द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। एक टर्म है और सीक्वेंस जो हमारा उसका जो जनरल टर्म है वो हमें गिवन है an इज इक्वल टू -4n + 15। अभी जस्ट याद होगा, अभी कुछ देर पहले मतलब जो पिछली वीडियो था उसमें मैं बताया था कि an इज इक्वल टू an + b कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक, ऐसे बताया था। तो इसमें क्या था हमारा जो कॉमन डिफरेंस क्या था a था, याद होगा, ठीक। देख लेते हैं इसके लिए। तो बोल रहा है कि हमारा जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है ये गिवन है -4n + 15। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, ठीक। अगर है इफ सो फाइंड 50th टर्म। ये हमसे टर्म पूछा है, मींस A15 क्या होगा, और कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -4 हो जाएगा, ये हम पता ही है, जब निकाल लेते हैं देख लेते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखा जाए, तो -4 × 1 + 15, तो -4 + 15 ये आ जाएगा हमारा 11। A1 हो गया मैंने फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म तो A2 -4 × 2 + 15 ये हो जाएगा -8 + 15 तो ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 11, सेकेंड टर्म हमारा कितना है 7 है, ठीक है। तो D हमें कैसे मिलता है A2 - A1 मीन्स सेकेंड में से फर्स्ट को हटा दे। तो A2 कितना है 7,
a1 कितना है 11 माइनस 4, तो हमारा d जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -4 आ रहा है, ठीक है। और यहां भी हम लोग देखें कि जो इसका कोफिशिएंट होता है n का कोफिशिएंट वो क्या होता है हमारा, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमारा a11 है, कॉमन डिफरेंस -4 है, ठीक है। ये तो ये चीज एपी में है, गिवन टर्म जो हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे a15 पूछा है, 15वां टर्म पूछा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 14d, a की वैल्यू क्या है 11, 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है -4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 15वां टर्म। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, ये सब आराम से हो जाएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरी है। देखते हैं फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, द nth टर्म ऑफ एन एपी, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n प्लस 11। पूछा है हमें d क्या होगा, तो अब देखकर ही बता सकते हैं कि n का कोफिशिएंट क्या है 6, यही हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन गिवन है, इफ द एर्थ टर्म, इफ द एर्थ टर्म, देखते हैं एर्थ टर्म ऑफ एन एपी 31 दिया है, एंड जो उसका 50th टर्म है वो हमें गिवन है 16 मोर देन 11 टर्म, हमारा 11 टर्म ये है, ठीक है ना। तो A11 से जो 50th टर्म है वो 16 ज्यादा है, किससे A11 मतलब 11वें टर्म से ज्यादा है। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एपी, हमें वो एपी बताना है, वो एपी क्या होगा देखते हैं। तो ए टर्म ऑफ एपी, तो हमारा एथ टर्म क्या हो जाएगा, एथ टर्म मतलब A8, ये क्या हो जाएगा a प्लस 7d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 7d, और इसकी वैल्यू क्या है A8 की वैल्यू क्या है 31 है। फिर जो 50th टर्म के बारे में बोल रहा है, तो 15वां टर्म ये हो जाएगा मतलब a प्लस 14d, इसके बारे में क्या बोल रहा है, ये 16 ज्यादा है किससे, जो 11 टर्म है, 16 ज्यादा है 11 टर्म, 11 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 10d हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, एक दूसरे को देख लेते हैं पहले। तो a प्लस 14d 16 प्लस a प्लस 10d, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 14d ये 10d इस साइड आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14d माइनस 10d इज इक्वल टू 16, 14 माइनस 10 4d इज इक्वल 16, d इज इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। अब a कैलकुलेट करना है, इस d की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 31 ये था, तो a प्लस 7 इंटू 4 31, a प्लस 7 इंटू 4 28 इज इक्वल टू 31, a प्लस 31 माइनस 28 इज इक्वल टू 3, a हमारा। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, तो हमारा जो AP बनेगा वो क्या होगा, हमारा AP कुछ ऐसे हो जाएगा 3, फिर ऐड होता जाएगा हमेशा 4, फिर हो जाएगा 7, फिर 11, फिर ऐसे 15, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें फिर से एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। एपी देखते हैं क्या है वो, हमें जो एपी दिया हुआ है 5, 15, 25 ऐसा दिया हुआ है। तो बोल क्या रहा है, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 130 ज्यादा होगा, 130 ज्यादा होगा किससे 31st टर्म से, मीन्स हमें इसमें से ऐसा कोई टर्म बताना है, वो टर्म मुझे नहीं पता, सपोज वो टर्म nth टर्म होगा, तो n टर्म के लिए क्या हो जाएगा an, तब बोल रहा है जो टर्म होगा an होगा, ये बोल रहा है कि ये ज्यादा होगा किससे 31st टर्म जो है 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हमें n पूछा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है कि वो नंबर, वो चौथा नंबर होगा उस टर्म का जो जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वो
31 से 130 ज्यादा हो। ठीक है, देखते हैं वो कैसे होता है। तो इस एपी में ए हमारा क्या है 5 है, डी हमारा क्या है देखा जाए 10 10, तो हमारा 10 है। ठीक, सपोज वो जो n टर्म है उसके लिए क्या हो जाएगा n हमारा क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये इसके बारे में क्या बोला है, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है 130 ज्यादा है, किससे 31वां टर्म से। तो 130 ज्यादा है किससे 31वां टर्म, तो a प्लस 31, तो यहां कितना हो जाएगा 30d हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो a हमारा a कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा कितना हो जाएगा 130 प्लस 30d। ठीक, n माइनस 1 डी, n माइनस 1 n मुझे कैलकुलेट करना है, n कोई आइडिया नहीं है, d हमारा कितना है 10 है, 10 यहां पर रख देते हैं, 10 यहां रख देते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 10 ये हो जाएगा 130 प्लस ये हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, 10n माइनस 10 130 प्लस 300, 10n इज इक्वल टू इधर भेज देते हैं 140 प्लस 300 044, 10n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 44। तो 44वां टर्म ऐसा होगा जो 31st टर्म से कितना ज्यादा होगा 130 ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, हर टाइप के क्वेश्चन कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है 2 APs, 2 AP है मेरे पास। ठीक है, 2 AP गिवन है, 2 AP हमारे पास गिवन है। सपोज जो एक AP ये है हमारे पास, ऐसा AP जिसका फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 ऐसे हो। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा A1 AN हो। सेकेंड AP हमारा है B1 B2 B3, ये हमारा हो गया BN, ये हमारा AP हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 2 AP हैज द सेम कॉमन डिफरेंस। इसके कॉमन डिफरेंस का बात किया है, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है बोल रहा है सेम है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है, इसका भी कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म के बारे में अभी कुछ नहीं बोला है, फिर क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मीन्स इसका जो 100वां टर्म होगा, इसका भी जो 100वां टर्म होगा, बोला इसका जो डिफरेंस है वो क्या बोला है, इसका जो डिफरेंस है वो बोला है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 है। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा है जो मिलियंस टर्म है, जो मिलियंस टर्म है उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। 2 AP है, दोनों अलग अलग AP है। ठीक है, दोनों अलग अलग AP है, और इस AP का मतलब दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। दोनों के 100वें टर्म का जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये गिवन है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो मिलियन टर्म होगा, मिलियन टर्म का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, मिलियन टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सही है। ओके, देखते हैं। सपोज फर्स्ट AP के ले लेते हैं, तो फर्स्ट AP क्या लिख सकता हूं AN इज इक्वल टू A, सपोज इसका फर्स्ट टर्म A मान लेता हूं, इसका फर्स्ट टर्म B। ठीक, तो A प्लस N माइनस 1 D हो जाएगा। इसके ये हमारा सेकेंड AP, इसके लिख देता हूं ये। ठीक है, इसके में जनरल टर्म, तो फर्स्ट टर्म B प्लस N माइनस 1 D, ये हो गया। तो 100वें टर्म के बारे में क्या बोला है, 100वें टर्म के बारे में बोला है, और दोनों का सबसे बड़ी खास बात ये है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए D सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म दोनों का अलग है, ये A है, यहाँ पर B है। ठीक, और दोनों के 100वें टर्म के बारे में क्या बोल रहा है कि उसका डिफरेंस गिवन है हमारा, मीन्स A100 माइनस A कैपिटल A 100, ये हमारा हो गया। ये एक अलग AP है, ये एक अलग AP है। बोला इसका जो डिफरेंस है, मतलब मैं ये लिख सकता हूं A प्लस N माइनस 1 D माइनस B प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारा हो गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस
दोनों का डिफरेंस कितना बोला है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी, ये हो जाएगा माइनस b प्लस एन डी माइनस डी, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो a प्लस एन डी माइनस डी माइनस बी माइनस एन डी प्लस डी। ठीक, माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस एन डी माइनस एन डी ये भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, a माइनस बी बच गया। ठीक है, a माइनस बी मतलब a 100 माइनस कैपिटल A 100, ये हो गया। तो देखा जाए जो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया है, तो 100वां टर्म था, तो हमारा जो डिफरेंस क्या रहा है a माइनस बी, a मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस उसका सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म। तो हमें ये पता है एपी का, ये जो दोनों गिवन एपी हैं, दोनों का जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा सेम रहेगा। अब यहां पर मैं चाहे 100 टर्म करूं या चाहे 1000 टर्म करूं, चाहे लाख करूं, चाहे करोड़ टर्म, कुछ भी करूं, ठीक है ना, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है मिलियन टर्म, तो मिलियन टर्म के लिए यहां भी मिलियन हो जाएगा, फिर से क्या आ जाए रिजल्ट a माइनस बी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई n का कोई रोल नहीं है, n का कोई रोल नहीं है। फाइनल हमारा आंसर क्या है, a माइनस बी ही आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो 100वें टर्म का अगर रिजल्ट a माइनस बी आ रहा है, जैसे 100वें टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे उनका डिफरेंस इतना आ रहा था, उसी तरह 99 टर्म के लिए करेंगे फिर भी इतना ही आएगा, 20वें टर्म के लिए करेंगे फिर भी उसका आंसर इतना आ जाएगा, मिलियन टर्म के लिए करेंगे फिर भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर ही ये हो जाएगा। समझ में? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमें बोला क्या है, कहाँ गया, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 10th एंड 8th। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या गिवन है, सॉरी 10th एंड 80th टर्म ऑफ एन एपी का जो ये टर्म है गिवन है, ये कितना है आर 41 एंड 73 रिस्पेक्टिवली, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में से क्या पूछा है, फाइंड 26th टर्म, फाइंड 26th टर्म, ये हमसे पूछा है। सब अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। तो हमें दिया है 10वां टर्म 41 है, 18वां टर्म 73 है, रिस्पेक्टिवली में दिया है। तो मतलब a 10th ये कितना हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा, ये कितनी है 41, फिर a 18, a प्लस 17d ये कितना है 73 है। ठीक, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, देखते हैं। तो d और a की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो सेकेंड में से फर्स्ट को हटा देते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 17d, और फिर ये हमारा 41 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ये हो जाएगा। अगर एक चीज घट जा रही है, घटने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 9 8d, ये हमारा 8d हो जाएगा, ये चला गया, 3 में से 1 जाएगा 2, और फिर ये हमारा 7 में से 4 3, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, d की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर d की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो देखते हैं d की वैल्यू को इसमें रख दें या इसमें रख दें, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें रख लेते हैं, तो a प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है 4, ये 41, a इज इक्वल टू 41 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 4, हमसे पूछा है 26 मतलब a 26, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 25d, a की वैल्यू 5, 25 इंटू d की वैल्यू 4, तो 5 प्लस 100 105, ये हमारा हो जाएगा a 26 मतलब 26 टर्म। और देखते हैं क्वेश्चन।